आपके लाइफ में किसी भी चैलेंज को चैलेंज करने का कितना दम है? ध्यान रखिए, किसी भी चैलेंज को चैलेंज करने का आपके अंदर कितना दम है, यही डिफाइन करेगा कि आप अपने जीवन में कल को क्या बनो। आप कहां पैदा हुए हो इस बात से नहीं फर्क पड़ता। वन सेकेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति क्या है। आप उस परिस्थिति से लड़ने के लिए कितना तैयार हो, कितनी एनर्जी डालने के लिए तैयार हो, कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो। क्या आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी कंफर्टेबल होने का जुर्रत रखते हैं? जब परिस्थितियां आपसे बिल्कुल बाहर हो, तो इंस्टेड ऑफ आप उसको सोच सोच के ब्लेम कर करके अपने आप के उत्साह को खत्म करने की बजाय आप उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए बिना एक भी पल, बिना एक भी दिन अपना उत्साह डाउन किए बिना फाइट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने कॉन्फिडेंस वाले आदमी हैं कि कोई बिल्डिंग गिर गया तो उसका परवाह नहीं है, उसको बनाने की तैयारी शुरू तुरंत कर दिया आपने? क्या इतना अपने आप में भरोसा है आपको कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती? क्या आपकी इतनी क्षमता है कि किसी भी परिस्थिति में उसमें क्या अच्छाइयां छुपी है उसको देख लेने का दम है? क्या आप अपने जीवन के दुखों को आपके चरित्र को मोटा, बड़ा, मजबूत बनाने का रीजन मानते हो, या अपने आप को सफरर मानते हो? आप किसी ट्रैफिक में जाम में जा रहे हो तो क्या उसमें ये मानते हो अपने आप को कि ये मुझे पेशेंस वाला आदमी बना रहा है, या अपने आप को केवल एक मतलब पीड़ित आदमी मानते हो? यही डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में क्या बनने वाले। यस, हिमालय की ऊंचाई उतनी ही रहने वाली है। क्या आपके हौसलों की ऊंचाई इतनी ऊपर है जो हिमालय को पार कर जाए, या फिर वो तलहटी में खड़े होकर के हिमालय को ऊपर देख के और अपनी औकात को छोटा देखने की आदत? क्या आप में ये क्षमता है कि नए आइडियाज जो भी आ रहे हो, नए आइडिया, ऐसा दम है कि अच्छा ठीक है करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा? या केवल आप उस आइडिया को रिजेक्ट करते हो क्योंकि आपका दिमाग ईश्वर से जुड़ा हुआ है और हर रोज हर पल आपको नए नए आइडिया दे रहा है, और आपका जो कॉन्शियस दिमाग है उसको टक 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 काट रहा है या उसका सपोर्ट कर रहा है? ये आपका डिसीजन है। आपको सोचना है आपके अंदर आग कितनी है, क्योंकि वो जो चाय बनाने वाली आग होती है ना, उस आग से आप 500 लोगों का खाना नहीं बना सकते। अगर आपके सपनों में आग नहीं है तो वो पूरे नहीं होंगे। वो रसोई वाली आग से रॉकेट नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी का ग्रोथ रॉकेट की तरह है, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, तो नोट कर लेना कितना फ्यूल लगता है। क्या आपके अंदर उतना फ्यूल है? क्या आपके अंदर उतनी आग है? आप जहां खड़े हो, क्या उस परिवेश को बदलने का हिम्मत है आप में कि नहीं मुझे कुछ नया चाहिए, नहीं मुझे कुछ बेहतरीन चाहिए? पिछले 10 सालों से मैं इसी परिवेश में जिंदा हूं। बड़े लोग जानबूझ के अपने परिवेश को हमेशा बदल रहे हैं, कंटिन्यू अपग्रेड कर रहे हैं, नई कंपनीज लेते हैं, नया स्किल सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया नेटवर्क बनाते हैं। क्या आप अपने जीवन में हर रोज कुछ नया ले रहे हो, नया चैलेंज कर रहे हो? क्या आप अपने आप को नए लेवल के लिए तैयार कर रहे हो, या आप 2020 का एजुकेशन या सन 2000 का एजुकेशन को लेकर के और 2023 में फाइट करने के लिए तैयार हो, और आपको यह विश्वास है कि मेरा 2020 का या मेरा 2005 वाला जो नॉलेज है वो मेरा 2023 में भी काम करेगा? नहीं करेगा। दुनिया बदल चुकी है। आप नहीं बदले, ये आपकी गलती है। आपने अपने आप पे काम नहीं किया, यह आपकी गलती है। आपने खुद को ग्रो नहीं करवाया, इसके लिए दुनिया जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। आपको क्या लगता है बिजनेस फेल होते हैं? नहीं, बिजनेसमैन फेल होता है। आपको क्या लगता है कोई बिजनेस फेल नहीं होता? जो करने वाला है उसकी औकात नहीं होती है कि उसको कर ले। अरे क्या जूते के बिजनेस में आज करोड़पति नहीं है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेट्रो शूज टॉप 100
रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में है। कहा है आप? कोई बिजनेस छोटा नहीं है, बिजनेसमैन छोटा है। और बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को एजुकेट उस लेवल से नहीं कर रहा है जिस लेवल से उसे बिजनेस का ग्रोथ मिले। लोगों को लगता है बिजनेस में पैसा डालने से ग्रो होगा। बिजनेस में केवल केवल बिजनेस में पैसा डालने से बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आपको सबसे पहले खुद में पैसा डालना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद के माइंडसेट को ग्रो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अपनी स्ट्रेटजी को ग्रो करना पड़ेगा। अरे जब आपकी स्ट्रेटजी ग्रो हो जाएगी ना, तो जितना पैसा आज आपने अभी इस बिजनेस में लगाया है, उसी पैसे को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग विजनरी नहीं है, वो फ्यूचर में संभावनाओं को नहीं देख सकता, तो फिर आपका दिमाग आपके लिए क्या करके देगा? कुछ भी करके नहीं देगा। कोई भी चीज होने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में होती है। और अगर आपके दिमाग में वो पिक्चर ही नहीं है, कहां से होगा वो? बताइए। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके अकाउंट्स में 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पड़ा हुआ है, बट क्या वो लोग बिजनेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? बिजनेस करने नहीं आता। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो गाड़ियों के मालिक हैं, लेकिन उनको गाड़ी नहीं चलाने आता, उनका ड्राइवर है जो चलाता है, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा है। किसकी गलती बोलेंगे? अगर हम अपने दिमाग को, हम अपने शरीर को, हम अपने बिजनेस को ट्रेंड नहीं करते हैं, अगर हम इसको बेहतर लेवल पे नहीं सोच पाते हैं, अगर हमें सारी संभावनाओं में डाउट ही है कि मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो आपके लिए काम नहीं करेगा। और जिसको विश्वास है कि वो काम करेगा, उसके लिए वो काम कर रहा है। चेक खुद के बिलीफ सिस्टम को, खुद के कॉन्फिडेंस को करने की जरूरत है। खुद के सपनों को चेक करने की जरूरत है। आप अपने परिवार को, अपने लोगों को सचमुच क्या देना चाहते हो, ये चेक करने की आपको जरूरत है। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कौन आदमी है जो खुद को ब्लेम करता है? कोई भी नहीं करता। और जो आदमी खुद को ब्लेम करता है, उसको ब्लेम करने वाला नहीं बोलते हैं। जो आदमी खुद को ब्लेम करता है, उसको रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं, क्योंकि वो मान रहा है कि मैं इस काम के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। जब वो अपना नाम लेता है कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद का ब्लेम अपने आप पे लेता हूं, वो ग्रो करता है, अपने आप को इंप्रूव करता है, अपने आप में जो बेहतर हो सकता है वो जोड़ने की कोशिश करता है, और तब वो ग्रो करता है। वही आदमी जैसे ही ये ब्लेम दूसरे पे डाल देता है, किसी थर्ड पार्टी पे, किसी फोर्थ पार्टी पे, किसी परिस्थिति पे जो उसके बस में नहीं है बदलना, तो जब बाहर की परिस्थिति वो बदल ही नहीं सकता, तो वो ग्रो क्या करेगा? महात्मा गांधी ने कहा है, इस दुनिया में अगर कोई बदलाव चाहते हैं, तो वो बदलाव सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें। खुद को बदलें, खुद में बदलाव लाएं, उसके बाद दुनिया में बदलाव लाएं। और इस दुनिया में कोई किसी को नहीं सिखा सकता, कोई किसी को कोच नहीं कर सकता, कोई किसी को ट्रेन नहीं कर सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, जब तक कि सामने वाला सीखने के लिए तैयार नहीं हो, लेने के लिए तैयार नहीं। अरे भगवान भी नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकता। एक बार एक आदमी जो हर रोज मंदिर जाता था और भगवान से बोलता था, भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। हर रोज जाके यही बोलता था, सुबह शाम जब भी मिले 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। एक दिन आया भगवान को गुस्सा, बोले पागल, 1 महीना से मुझे बोल रहा है 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। अरे कम से कम 10 रुपए का लॉटरी का टिकट तो खरीद। तो हम पूरा फोकस रखे हैं भगवान पे कि भगवान क्या करके देगा, जबकि हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपना कर्म ईमानदारी से करें, क्योंकि इस दुनिया के सारे कर्मों में अपनी ईमानदारी, अपने कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया की हालत कैसे है? एक बार की बात है कि एक राजा को एक यज्ञ करना था, और राजा बहुत धार्मिक आदमी था, और उसने बोला कि इस यज्ञ में सारी जनता को फायदा होना चाहिए, सारी जनता को पुण्य मिले इस यज्ञ का। इसके लिए
उसने पूरे जनता को बोला कि आप सब लोग एक बड़ा सा टैंक बनवा दिया शहर में, और बोला कि अगर यज्ञ होगा तो सबको पुण्य मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध रात के अंधेरे में इस टैंक में डाल दें। और क्या होता, ये गुमनाम रहेगा, सो जो डालेगा उसका पुण्य उसको मिल जाएगा। ईश्वर सब देख रहा। राजा ने मुनादी करवा दी और सब लोग रात में दूध डालने लगे। अब हुआ क्या कि एक आदमी के मन में एक विचार आया कि अरे भाई, जब पूरी प्रजा दूध डाल रही है तो मैं एक लोटा पानी डाल देता हूं। और जब सारे लोग दूध डाल रहे हैं तो मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या हो जाएगा। और वो बेटा अपने घर से एक लोटा पानी ले जाके उस दूध के टैंकी में डाल दिया। और ऐसा ही सब लोगों ने, जिसको जो मर्जी हुआ, सबने यही सोच लिया। और अगली सुबह जब राजा आए देखने के लिए कि इसमें कितना दूध है, तो उनको दूध के नाम पे पूरा पानी मिला, किसी ने दूध नहीं डाला था। मैं और हम सब लोग अंदर से किसी न किसी लेवल पे बेईमान है, और सबसे ज्यादा बेईमानी हम खुद से कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं चल रहा है। और उस बेईमानी का परिणाम भी हम खुद ही भुगत रहे हैं, क्योंकि जो हमें करना चाहिए, जो करने के लिए उचित है, वो हम नहीं करते हैं। और हम केवल उम्मीद करते हैं कि हमें रिजल्ट मिले हमारी उम्मीद के हिसाब से। कैसे मिलेगा? एक बार यूएसए में एक बहुत फेमस चोर था, और वो चोर इतना फेमस था कि वो डिक्लेयर कर देता था कि मैं इस आदमी के घर में चोरी करने वाला हूं, जिसको रोकना है रोक ले। और वो केवल सेलिब्रिटीज के यहां ही चोरी करता था, और उसको मीडिया बहुत कवर करती थी। और एक 8-10 सालों की चोरी में वो इतना फेमस हो गया था कि जो लोग थे वो सोचते थे कि मेरे यहां चोरी कर ले तो मैं भी फेमस हो जाऊं। और वो चोरी करता रहा। एक बार क्या हुआ, इतना शातिर था कि कोई भी चोरी में पकड़ा नहीं गया, बट हर चीज का एक अंत होता है। एक जगह चोरी करने गया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस के पकड़ने के बाद उसने बहुत कोई भी हेरा फेरी झगड़ा कुछ नहीं किया, शांति से पुलिस को अरेस्ट हो गया। जज ने उसको 10 साल का सजा सुना दिया। जेल में गया, 10 साल तक रहा। उसके बाद से 10 साल बाद जब वो छूटा तो उसका पूरा इतिहास बदल चुका था। न्यू एंड इंग्लैंड बोल के एक काउंटी है यूएसए में। उस काउंटी में एक छोटी सी झोपड़ी में जाके वो रहने लगा समय के साथ। चूंकि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी शुरू से थी, चूंकि उसके अंदर प्लानिंग का, विजन का, डेयरनेस सब कुछ पहले से था, बट वो उसको चोरी के काम में यूज कर रहा था। लेकिन अब वो सामान्य आदमी हो गया था, तो ये सारी क्वालिटी अब उस बस्ती की भलाई के लिए यूज करने लगा। और 3-4 साल के अंदर ही वो बस्ती का लीडर बन के उभरा। और जैसे ही मीडिया में आया, पुराने मीडिया वालों ने उसकी शक्ल देख के पहचान लिया, अरे ये तो वही चोर है जिसने इतने सालों से इतनी फेमस फेमस चोरी की। और एक मीडिया वाला वहां उसके पास पहुंच गया और उसका इंटरव्यू लेने लगा। उसका पहला क्वेश्चन था कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी कौन सी करी और किसके यहां करी। और उस चोर का सवाल और उस चोर का जवाब सुनिएगा साहब। अगर ये आपको ना हिला देना तो समझिए कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। और उस चोर का जवाब था,
कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी मैंने खुद के घर में की, मैंने खुद से की। अगर मैंने अगर मैंने अपने टैलेंट को, अपने एनर्जी को, अपने विजडम को चोरी की जगह किसी अच्छे काम में यूज किया होता था, तो आज मैं एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता था, आज मैं एक बड़ा लीडर हो सकता था, आज मैं कुछ भी बड़ा हो सकता था। बट मैंने अपने घर में चोरी की है। इसकी वजह से आज मेरी ये हालत है कि एक काउंटी में बैठा हूं और आप मुझे इंटरव्यू, अपने अपने गिरेबान में झांक के सब लोग देख लीजिए, आप किसकी चोरी कर रहे हैं, आप किसको छोटा बना रहे हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं। जब भी आदमी किसी को धोखा देने की सोचता है, सबसे पहले वो खुद को धोखा देता है। उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं जो करूंगा उसका फल अल्टीमेटली मेरे पास आएगा ही आएगा, और जो भी जो करेगा उसका फल उसके पास ही आएगा। फिर हम कर्म करने में चोरी क्यों, गलत क्यों? आज से डिसीजन लीजिए कि आप अपने सारे कामों को चेक करेंगे, और वो कौन कौन सी जगह है जहां आप बहाने मार रहे हैं, इनडायरेक्टली आप चोरी कर रहे हैं अपने जीवन से, अपने लोगों से। अगर आपने मेहनत करके पैसा नहीं कमाया, तो क्या आप अपनी पत्नी के अधिकारों में से चोरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप उसके सुख से चोरी नहीं कर रहे हैं? अगर आप अमीर नहीं बनते हैं, तो क्या आप आपके बेटे के सुविधाओं में से चोरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने माँ बाप के सपनों को नहीं चुरा रहे हैं? इस बात को सोचिएगा कि आप किस किस की चोरी कर रहे हैं और कहां कहां चोरी कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपने जीवन को प्लान करिएगा साहब। क्योंकि चोरी केवल इतना नहीं है कि किसी के जेब से पैसा निकाल लेना, किसी के सपनों को भी चुरा लेना बहुत बड़ी चोरी है। किसी की सुविधाओं को छीन लेना बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ी। बट दुनिया इसको चोरी नहीं कहती। इसलिए आगे से अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप क्या क्या किस किस का चुरा रहे हैं, और अपने लोगों का चुरा रहे हैं। उसको बंद करिए, और जो आप कर सकते हैं ना, उसको कर डालिए। चाहे जितना मेहनत करना पड़ेगा, चाहे जो स्किल सीखना पड़े, उसको कर डालिए प्लीज। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लोग भी हैं आपके साथ, और आप उस गुलाब की तरह हैं कि जब आप खुशबू बिखेरेंगे ना, तो उसकी खुशबू सबसे पहले आपके लोगों को मिलेगी। आपके पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, आप उनके बीच के गुलाब हैं। आपकी खुशियों से उनको खुशी मिलेगी। आप जब बेहतर बनेंगे, सबसे पहले उनके जीवन में खुशी आएगी। कहाँ बहाना मार। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you, everybody. Have a wonderful day. Think about your dreams and your life. Thank you. This side, Yaswant. Thank you.